আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের আমরা পড়ব দিনিয়াত থার্ড ইয়ারের सबक नंबर 8। सबक नंबर 8 सच्चाई में नाजात। हजरत सईद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत बड़े आलिम और ओली गुज़रे हैं। वो गिलान के रहने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के साथ गिलानी भी लिखा जाता है। आप अभी बच्चे ही थे कि बाप का इंतकाल हो गया। बचपन ही से पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। सुना करते थे कि बगदाद शहर में बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं। अपने शहर के मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद बगदाद जाने का शौक़ हुआ। अपनी अम्मी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए बगदाद भेज दीजिए। वो तैयार हो गए। उसी ज़माने में रेल मोटर और बसें नहीं थे। लोग ऊँट और घोड़ों पर या पैदल सफ़र किया करते थे। रास्ते में लूट मार का खतरा रहा करता था, इसलिए बहुत से आदमी एक साथ सफ़र किया करते थे। मिलजुल कर सफ़र करने वाले को काफ़िला कहते हैं। बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के साथ उनका जाना तय हुआ। चलते वक्त अम्मी ने 40 दिनार सोने के सिक्के उनके लिबास में बगल के नीचे सी दिए ताकि चोरी से महफूज रहें, और नसीहत कर दी कि बेटा, किसी भी मुसीबत आए, चाहे जान का ख़तरा हो, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। काफ़िला रवाना हुआ, वो भी साथ थे। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने सारे काफ़िले को लूट लिया। एक डाकू ने उनसे भी पूछा, कुछ तुम्हारे पास भी है? उन्होंने कहा, हाँ। डाकू समझा कि मजाक कर रहा है। वो दूसरी तरफ चला गया। उसी तरह कई डाकुओं ने पूछा। आपने सबको एक ही जवाब दिया। आखिरकार डाकुओं के सरदार तक बात पहुंची। उसने अपने सामने बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार हैं। सरदार ने कहा, कहाँ हैं? आपने फरमाया, ये देखिए, मेरे लिबास में सिए हुए हैं। डाकुओं ने कपड़ा फाड़ कर देखा तो समझा सचमुच 40 दिनार निकले। उस पर डाकुओं का सरदार सख्त हैरान हुआ और पूछा, क्यों बेटे? जिस चीज़ को तुमने गुम होने के डर से इतना छुपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? आपने फरमाया, अम्मी ने चलते वक्त ताकीद कर दी थी कि कैसी ही आफत पड़े, कभी झूठ ना बोलना। मैं अम्मी की बात को कैसे भूल जाता? बच्चे की इस बात का सरदार पर बहुत असर हुआ। उसने सोचा कि इतने से बच्चे को अपनी अम्मी के हुक्म का इतना ख्याल है और मैं हूँ कि
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا پھرتا ہوں۔ فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ تمام لوٹا ہوا مال قافلہ کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ قافلے والوں کا سامان واپس مل گیا، ان کی جان بچ گئی۔ جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے وہ نیک بن گئے۔ اس لیے ہم بھی عہد کر لیں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔